हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मूवियर्स थ्योरम डिस्कस करेंगे। अब व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ डी मूवियर्स थ्योरम? डी मूवियर्स थ्योरम, लेट थीटा बी एनी रियल नंबर एंड एन बी द रैशनल नंबर, देन cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n। मतलब डी मूवियर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये हो गया डी मूवियर्स थ्योरम का स्टेटमेंट। ओके, अब हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फाइंड फिफ्थ रूट्स ऑफ -1। हमें क्या करना है? -1 की। हाँ, और एक कंसेप्ट मतलब ओमेगा की। ओमेगा ये क्या रहता है? क्यूब रूट ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हमें 8, 9 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड में हुआ है कि ओमेगा ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है? 1। ओमेगा क्यूब क्या आता है? 1। एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट्स रहते हैं यूनिटी के, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। एंड तीनों की एडिशन की वैल्यू जो है वो क्या आती है? 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड फिफ्थ रूट्स ऑफ -1। -1 का हमें फिफ्थ रूट फाइंड आउट करना है। मतलब वो -1 रेज टू 1 अपन जो फिफ्थ रूट से वो 5 फिफ्थ रूट। अब ओमेगा इज फिफ्थ रूट ऑफ -1। ओमेगा इज फिफ्थ रूट ऑफ -1। तो ओमेगा रेज टू 5 क्या आएगा? -1 आएगा। -1 का फिफ्थ रूट है, इसका मतलब ओमेगा की अगर फिफ्थ पावर ली तो हमें -1 आंसर मिलेगा। अब -1 को हम कैसे लिख सकते हैं? cos पाई प्लस आई साइन n पाई। आई साइन n पाई, क्योंकि साइन पाई लिख तो भी चलेगा। साइन पाई 0 रहता है और cos पाई -1 रहता है, इसलिए हम उसको लिखेंगे cos पाई प्लस आई साइन पाई। अब cos पाई प्लस 2k पाई प्लस आई साइन, उसमें अगर हम पीरियड ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos पाई 2k हम क्या करेंगे? एक पीरियड ऐड करेंगे प्लस आई साइन पाई प्लस 2k पाई। ओके, अब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा रेज टू 5 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos पाई प्लस 2k पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन पाई प्लस 2k पाई अपॉन, मतलब ये 5 पहले नहीं आएगा, उसकी पावर 1/5 आएगी। तो 1/5 डी मूवियर्स थ्योरम से ये जो पावर है वो एंगल को क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो वो डी मूवियर्स थ्योरम से वो यहाँ पे आएगा 2k पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन पाई प्लस 2k पाई अपॉन 5, ऐसे आएगा। अब ये डी मूवियर्स थ्योरम से आ गया। अब हमें आगे क्या करना है? फिफ्थ रूट ऑफ -1 आर। अब cos पाई अपॉन 5 फिफ्थ रूट फाइंड आउट करने, तो के की वैल्यू हम अगर 1 डालेंगे तो पहले हमें रूट मिलेगा cos पाई प्लस पाई। के की वैल्यू पहले 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो cos पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन पाई अपॉन 5, ये फिफ्थ रूट हो गया। के की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो पाई प्लस 2 पाई दैट इज 3 पाई होगा। तो cos 3 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 3 पाई अपॉन 5। के की वैल्यू यहाँ पे 0 डाली तो ये मिला, के इज इक्वल टू 1 डाला तो ये मिला। अब के इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो cos 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5 दैट इज 5 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 5 पाई अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये हो गया फिर मतलब ये पाई अपॉन 5, 3 पाई अपॉन 5, 5 पाई अपॉन 5। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो 7 पाई अपॉन 5। तो ऐसे हमें टोटल 5 रूट फाइंड आउट करने थे। तो ये सब हो गया उसका आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट प्रूव दैट -1 प्लस आई रेज टू 7 इज इक्वल टू -8 इन ब्रैकेट 1 प्लस आई। अब -1 प्लस आई रेज टू 7 इज इक्वल टू -8 इन ब्रैकेट
1 प्लस आई, ये हमें प्रूव करना है। अब -1 प्लस आई इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 1 + 1 √2 आएगी। आर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 हो गई और वाई की वैल्यू 1 हो गई, तो आर इज इक्वल टू √x² + y²। तो ये सॉल्व करने पर हमें √2 मिला। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, दैट इज tan इनवर्स 1/-1, दैट इज tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स ऑफ -1 आएगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस एंड प्लस, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस इस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में हमें पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस पाई/4, तो 3π/4 मिलेगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू मिली हमें 3π/4। तो हमारा फॉर्मूला, जनरल फार्मूला क्या है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू मिली हमें √2, cos थीटा की वैल्यू 3π/4 प्लस i sin 3π/4, और z क्या है हमारा यहाँ पे -1 प्लस i। तो ये z हो गया। अब हमें उसकी 7th पावर लेनी है, तो -1 प्लस i⁻7 इज इक्वल टू √2 की पावर 7, और यहाँ पे cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, उसकी पावर भी क्या आएगी, 7 आएगी। अब √2 की पावर 7 ली, अगर 6 पावर ली तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हमें 3 टाइम्स मिलेगा, मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिया, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 √2 आएगा, 8 √2। ओके, एंड यहाँ पे ये वैल्यू आएगी कॉस, डी मूवियर्स थ्योरम से ये है जो पावर है वो एंगल को मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 7 3 ज़ा 21π/4 प्लस i sin 21π/4, ये आ गई। अब यहाँ पे 8 √2, 21/4 को हम कैसे लिखेंगे, 5π प्लस π/4, एंड यहाँ पे भी i sin 5π प्लस π/4, तो 8 √2, तो 5π से हमारा क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा, तो वैसे कि वैसे रहेगा। तो cos π/4 प्लस i sin π/4, अब साइन क्या आएगा, 5π मतलब यहाँ पे 1π 2π 3π 4π, एंड यहाँ पे 5π, यहाँ पे 5π आएगा। 5π प्लस π/4 मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में ऑल ST मतलब साइन एंड कॉस दोनों निगेटिव रहते, तो दोनों को माइनस माइनस साइन आएगा। ओके, अब 8 √2, अब cos π/4 की वैल्यू रहती -1/√2, एंड साइन π/4 की वैल्यू भी रहती 1/√2। तो √2 कॉमन लिया और ये क्या √2 की लिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इन ब्रैकेट -1 माइनस i, तो ये -1 प्लस i⁻7 की वैल्यू आई, और हमें यही प्रूव करना था कि -8 इन ब्रैकेट 1 प्लस i, सॉरी -8, अगर माइनस साइन कॉमन लिया तो हमें 1 प्लस i ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इफ z इज इक्वल टू -6/1 प्लस i√3 इन पोलर फॉर्म, फाइंड z⁻10। हमें z⁻10 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे z की वैल्यू लिख ली हमने -6/1 प्लस i√3। ओके, अब उसको हम क्या करते हैं, पहले रैशनलाइज करते हैं, तो हमें वो a प्लस ib के फॉर्म में मिलेगा, तो क्योंकि z⁻10 लिखना है, तो इंटू 1 माइनस i√3 अपॉन 1 माइनस i√3, तो -6 इन ब्रैकेट 1 माइनस i√3 अपॉन ये a माइनस b a प्लस b a² प्लस b² आएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर
हमें यहाँ पे मिला -6 इन ब्रैकेट 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 1 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 3 + 1 4 तो 2 3 = 6 2 2 = 4 3/2 मतलब हमें वैल्यू मिली यहाँ पे -3/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस आई रूट 3। अब ये हो गया जेड हो गया। अब हमें उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आर इज इक्वल टू √-3/2 ये एक्स हो गया माइनस माइनस प्लस ये √3 ब्रैकेट स्क्वायर 3/4 यहाँ पे 3√3/4। अब इसका वैल्यू अब हमें -3/2 उसका भी स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 × 3 27/4 तो 27 + 9 दैट इज 36/4 दैट इज इसका आंसर आएगा 3 क्योंकि उसका 9 आएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 तो आर की वैल्यू 3 आई। एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x तो y की वैल्यू आएगी -3√3/2 डिवाइडेड बाय -3/2 2 कैंसिल हो जाएगा 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो फर्स्ट √3 आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये y वैल्यू तो -√3 आएगा और -√3 किसकी वैल्यू है तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। अब उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं z इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 3 आर कॉस थीटा मतलब 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। अब ये हो गया z हो गया। अब z की पावर हमें 10 लेनी है तो 3 की पावर 10 लेंगे और डी मूवियस थ्योरम की पावर अगर हम 10 लेंगे तो डी मूवियस थ्योरम से वो एंगल को मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 10 × 2 20π/3 प्लस आई साइन 20π/3 तो ये z⁻10 की वैल्यू हो गई 3⁻10 cos 20π/3 प्लस आई साइन 20π/3। ओके अब 20π/3 को हम थोड़ा सा अगर एक्सप्रेस करेंगे तो हम 6π + 2π/3 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 6π + 2π/3 लिखेंगे यानी कि हमें 6π से रेशो चेंज नहीं होगा और वो फर्स्ट क्वार्टर में ही आएंगे दोनों इसलिए दोनों को प्लस प्लस ही साइन आएगा यानी कि cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ओके now next example is that show that 1 plus cos theta plus I sin theta raised to n plus 1 plus cos theta minus I sin theta raised to n is equal to -2 raised to n plus 1 cos raised to n theta/2 into cos n theta/2। अब हम LHS लिख लेते हैं। LHS is equal to 1 plus cos theta plus I sin theta bracket raised to n प्लस 1 प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू n। अब हम एक सॉल्व 1 प्लस कॉस थीटा होगा हमें सॉल्व कर पहले हम 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2 ओके एंड साइन थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। अब ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस आई साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 क्योंकि हमारे पास 1 प्लस के लिए फॉर्मूला नहीं है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के लिए फॉर्मूला है तो ये लिख पुट करेंगे तो ब्रैकेट रेज टू n प्लस यहाँ पे भी 2 साइन यहाँ पे भी 2 आएगा प्लस यहाँ पे भी फिर से 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 2i साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 ब्रैकेट रेज टू n। अब यहाँ पे 2 रेज टू n कॉमन मिलेगा और यहाँ पे भी 2 रेज टू n कॉमन मतलब 2 रेज टू n बाहर आएगा। अब यहाँ पे अब कॉस स्क्वायर थीटा/2 एंड साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 के लिए डी मूवियस थ्योरम अप्लीकेबल होगा तो कॉस स्क्वायर n थीटा/2 प्लस
अब यहाँ पे ये पावर पे ऊपर जा सकती है, मतलब ये पावर ऊपर अगर हमने 2 लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 n थीटा बाई 2 प्लस 2i साइन n थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 भी कॉमन मिलेगा। मैं एक मिनट, यहाँ पे 2n भी कॉमन आएगा और कॉस थीटा बाई 2 भी कॉमन आएगा और उसकी nth पावर, तो ब्रैकेट में रहेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, इतना ही रहेगा, उसकी पावर n प्लस ये दोनों में से वही कॉमन आएगा और यहाँ पे भी कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे भी कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है और दोनों की n पावर ली। अब हम डूइंग मूवर्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, कॉस रेज टू n थीटा बाई 2 इंटू कॉस n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे भी कॉस n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2। ओके, अब ये कॉस साइन माइनस साइन को कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा 2 रेज टू n कॉस रेज टू n थीटा बाई 2 इंटू 2 टाइम्स कॉस n थीटा बाई 2। अब 2 रेज टू n एंड 2 मतलब पावर 2 की हो जाएगी n प्लस 1 एंड यहाँ पे कॉस रेज टू n थीटा बाई 2 एंड यहाँ पे आएगा कॉस n थीटा बाई 2। तो ये हो गई, वही हमें क्या दिखाना था, RHS में दिखाना था। ओके, तो ये LHS और विच इज इक्वल टू RHS। ओके, तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये चैप्टर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। बाकी के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करो, सिमिलर प्रॉब्लम, और कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।